वास्तव में शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का रहस्य क्या है? औरतों को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? शिवलिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख माह श्रावण है, जो संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों की जाती है शिवलिंग की पूजा, जाने एक ही वीडियो में। आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। आपके भी मन में यह सवाल आता होगा कि क्या वास्तव में यह सही है या गलत है। हम बताएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यादव वॉइस चैनल पर। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाएगा। आइए जान लेते हैं, पहले 12 ज्योतिर्लिंग कहां स्थित है। नंबर 1 बैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। नंबर 2 त्रयंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। नंबर 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। नंबर 4 भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र। नंबर 5 सोमनाथ, सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात। नंबर 6 मल्लिकार्जुन श्रीसेल, आंध्र प्रदेश। नंबर 7 नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। नंबर 8 ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश। नंबर 9 केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। नंबर 10 काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नंबर 11 घृष्णेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नंबर 12 रामेश्वरम, तमिलनाडु। ज्योतिर्लिंग तो आपने जान लिया, आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है। शून्य आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है, शिवलिंग वातावरण सहित पृथ्वी धरती सहित अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गति की अक्ष दूरी ही लिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में ही हिंदू धर्म में पहले से ही मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है, भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा प्रचलन का क्या रहस्य है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। भगवान शिव की मूर्ति पूजा आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा? आओ जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिनका कोई अंत भी नहीं है। शिवलिंग का गलत अर्थ दर्शन भाषा के रूपांतरण, लोगों के द्वारा पुराने धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र मतलब डोरी, धागा अथवा सूत्रीय भाषा या लेखन हो सकता है। इस प्रकार शब्द अर्थ का भावार्थ हो सकता है। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय लिंग, निशानी या प्रतीक है। धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अन्य शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है तथा कई अन्य नाम से संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्राह्मणी स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीज हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। उसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है, सब मनोकामना पूरा होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि का एकल रूप है तथा एकल पुरुष समानता का प्रतीक है। पौराणिक तथ्य एक, पहला तथ्य एक, ऐतिहासिक पुराणों के अनुसार विक्रम संवत श्रावस्तिपूर्ण धरती पर अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्र शिव का आविर्भाव दिखा। जहां जहां यह पिंड गिरे वहां वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिर का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं।
शिव पुराण के अनुसार उसे समय आकाश से ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर गिरे और उसे थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया। इसलिए अनेक प्रकार के शिवलिंग के पिंड धरती पर गिरे थे। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत को ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पर ब्रह्मा स्वरूप ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को पर ब्रह्मा मानते हुए उनके प्रत्येक शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु भगवान का विग्रह रूप मानकर इसकी पूजा की जानी चाहिए। तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का समूह था जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करना शुरू करके शिवलिंग की पूजा करने का प्रचलन शुरू किया होगा, क्योंकि ईश्वर का निराकार ज्योतिष स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्ष की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों का अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। चौथी तथ्य, पुरातात्विक निष्कर्ष के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और शिवलिंग के पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने की सबूत मिले हैं।